हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। दोस्तों, किसी ने क्या खूब लिखा है कि निशा के घोर तिमिर से खो जाती है उम्मीदों की दिशा, परंतु धैर्य अपनी प्रतीक्षा से प्राप्त कर लेती है नई उषा। प्यारे दोस्तों, धैर्य एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, उसे आगे ले जाता है, उसे संपूर्णता प्रदान करता है, और जीवन की संपूर्णता एकमात्र सत्य है। और खुशी तब मिलती है जब आपके विचारने, कहने और करने में समानता होती है। सुख बयार का वह झोंका है जिनके गुजर जाने का आभास तक नहीं होता। वहीं दुख में समय रुका हुआ सा लगता है। सुख का रंग रूप व्यक्तिगत होता है और वह जहां भी मिलता है आनंदमय लगता है। आवश्यक है कि हम दुख से भी सीख लें और स्मरण रहे कि तनाव और समस्याएं हमारे मन को जागृत रखती हैं। समाधान खोजते समय अनजाने में ही हमारा व्यक्तित्व निखरता है, और यही निखार हमें जीवन में आवश्यक आत्मविश्वास प्रदान करता है। तो कभी भी हमें जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, उनसे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी संपादकीय की तरफ। तो आज की हमारी संपादकीय है, इसका टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा गंवाता अमेरिका। तो अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा अमेरिका गंवाते जा रहा है। किस तरीके से यह अनुमान लगाया जा रहा है, क्या ऐसा कुछ कारण है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोग का भी जानना कि आखिर अमेरिका जो है, जो कि एक महाशक्ति के रूप में है, क्या कुछ अमेरिका में घटित हो रहा है जिससे ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं संपादकीय की तरफ। अक्टूबर में जारी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, ने घरेलू स्तर पर लोकतंत्र को पहुंची क्षति की भरपाई करने का वादा किया था। हालांकि ऐसा होता नहीं दिख रहा। अमेरिकी इतिहास में पहली बार किसी पूर्व राष्ट्रपति पर महाभियोग से यही लगता है कि पहले से ही कड़वाहट भरे ध्रुवीकरण वाले अमेरिका में यह खाई और चौड़ी होगी। राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर मेल मिलाप और देश को दिलासा दिलाने के बजाय बाइडेन अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप जितने ही विभाजनकारी सिद्ध हुए। दूसरी ओर अभियोग की परतें खुलने के बाद ट्रंप के खिलाफ मामला उम्मीद से कमजोर लगता है। यहां तक कि पार्टी में ट्रंप के प्रतिद्वंदी एवं आलोचक रहे मिट रोमनी जैसे नेताओं ने ट्रंप के विरुद्ध मामले को खारिज करते हुए
उसे राजनीतिक एजेंडे से ओतप्रोत बताया। वहीं विधि विशेषज्ञों का मानना है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के पीछे पड़ना एक खतरनाक चलन स्थापित कर रहा है। उल्लेखनीय है कि ट्रंप के विरुद्ध मामला चलाने वाले डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भी बाइडेन की पार्टी से जुड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, तो उनके खिलाफ जो है मामला चल रहा है और उसी से संबंधित ये लेख हमें कुछ जानकारी दे रहा है कि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भी जो है वह बाइडेन की पार्टी से ही जुड़े हुए हैं। क्वीनीपियाक यूनिवर्सिटी के पोल में 2/3 से अधिक अमेरिकियों ने माना कि देश में लोकतंत्र ध्वस्त हो रहा है। ट्रंप पर मुकदमे से न्यायिक प्रणाली को हथियार बनाए जाने की बात पुष्ट होकर एक विरूपित लोकतंत्र के रूप में अमेरिका की छवि को फिर से रेखांकित कर रही है। लोकतंत्र का मर्म तो यही है कि सत्ताधीश अपनी शक्ति का दुरुपयोग राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध नहीं करेंगे। इसके बावजूद लोकतंत्रों में न्यायिक तंत्र के दुरुपयोग से नेताओं पर मुकदमों के चर्चित मामलों का चलन बढ़ रहा है। ब्राजील के वर्तमान राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा, तो ये जानकारी मिल रही है कि ब्राजील के इस समय के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है। उनका नाम है लूला डा सिल्वा। और जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो हैं जो बाइडेन। तो लूला डा सिल्वा जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं का मामला ही लें तो उन्हें 2017 में कथित भ्रष्टाचार के मामले में आरोप सिद्ध कर जेल में डाल दिया गया। वह सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले तक जेल में ही रहे जिसमें ब्राजील की शीर्ष अदालत ने पाया कि लूला के खिलाफ मामले की सुनवाई करने वाले जो जज हैं का रवैया पक्षपाती था। राष्ट्रपति बोल्सोनारो की सरकार में वह जज देश के कानून मंत्री भी बन गए। अगर लूला 2018 में जेल में न होते तो बोल्सोनारो का राष्ट्रपति बनना भी मुश्किल होता। ये बातें हैं। वापस अमेरिका की बात करें तो बाइडेन जिस प्रकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी पर कानूनी शिकंजा कसने में लगे हैं उससे अमेरिकी समाज में विभाजन और गहरा होने के साथ ही ध्रुवीकरण बढ़ेगा। और इससे पहले अगस्त में कुछ गोपनीय दस्तावेजों के लिए ट्रंप के आवास पर FBI ने छापा मारा था। विडंबना यह रही कि उपराष्ट्रपति रहने के दौरान वाले गोपनीय दस्तावेज बाइडेन के आवास से मिले। बड़बोलापन भले ही ट्रंप की पहचान रही है, पर यह भी सच है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति को लेकर उनकी ईमानदारी और बेबाकी
ने उन्हें डीप स्टेट का निशाना बना दिया। रूस के साथ मिली भगत और महाभियोग के 2 असफल प्रयास इसी के परिणाम रहे। इसमें कोई संदेह नहीं कि दुनिया भर में लोकतांत्रिक नैतिकता और मूल्य भारी दबाव में है। लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक नेतृत्व की गुणवत्ता में कमी ध्रुवीकरण की राजनीति के उभार की मुख्य वजह है। नेता राष्ट्रीय मेल मिलाप की दिशा में प्रयास करने के बजाय विभाजनकारी राजनीति को हवा दे रहे हैं। इससे मीडिया के कुछ हिस्सों की भूमिका भी संदिग्ध है। एक गैलप सर्वे के अनुसार मीडिया पर अमेरिकी जनता का भरोसा घटकर 36% रह गया है। मीडिया से पूरा भरोसा ही उठ गया है अमेरिकी जनता का। ध्रुवीकरण केवल अमेरिका तक ही सीमित नहीं है, दुनिया के तमाम हिस्सों में इसका बोलबाला दिखता है। लोकतांत्रिक देशों में नेताओं पर जनता का भरोसा सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि अमेरिका में यह ध्रुवीकरण कुछ ज्यादा दिखता है। जहां एक अमेरिका 2 राष्ट्र की बातें होने लगी हैं, राजनीतिक ध्रुव के दोनों खेमों की ओर से जारी जहरीली बयानबाजी विभाजनकारी सिद्ध हो रही हैं। यह दलीय विभाजन विदेश नीति तक दिखता है। जहां अमेरिकी जनमत सर्वे यही दिखाते हैं कि रूस को पीछे छोड़कर चीन अब अमेरिका का सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। इसके बावजूद रिपब्लिकन्स की तुलना में डेमोक्रेट तबका रूस पर ही अटका हुआ है। इसका असर असल नीति पर भी दिखता है। जहां बाइडेन वैश्विक विस्तारवादी चीन के बजाय कमजोर होते रूस पर अधिक ध्यान केंद्रित किए हुए है, अमेरिका की विभाजित राजनीति में गिरावट का नित्य नया स्तर देखने को मिल रहा है। इससे राष्ट्रीय विमर्श भी विषैला हो रहा है। अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है। इसकी वजह से चीन जैसे तानाशाह देश भी अमेरिका को मानवाधिकार और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर उपदेश देने लगे हैं, जो कि खुद तानाशाह है। अपने दरकते लोकतंत्र को संभालने के बजाय अमेरिका अपने हितों की पूर्ति के लिए रूस, म्यांमार, ईरान तक तमाम देशों में सत्ता परिवर्तन कराने के मकसद में जुटा है। वह भारत सहित तमाम देशों को मानवाधिकारों की बिगड़ती स्थिति पर भाषण देता है, जबकि अमेरिका में हर साल पुलिस 1000 से अधिक लोगों को मार देती है। पुलिस द्वारा अश्वेतों की पिटाई और हत्या के मामले वहां लगातार बढ़ रहे हैं। कड़वी सच्चाई यही है कि विभाजनकारी राजनीति और ध्रुवीकरण न केवल अमेरिकी लोकतंत्र को क्षति पहुंचा रहा है, बल्कि इससे उसके वैश्विक वर्चस्व के समक्ष भी खतरे की घंटी बज रही है। अपेक्षाकृत रूप से घट रही अपनी शक्ति को देखते हुए अमेरिका को ऐसे भविष्य दृष्टा एवं ऊर्जावान राष्ट्रपति की आवश्यकता है जो देश में लगातार बढ़ रहे विभाजन को घटा सके। पिछले साल हुए एक सर्वे में करीब 2/3 अमेरिकियों ने माना कि जो बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका गलत राह पर है।
तो बहुत बड़ी बात जानने को मिल रही है कि जो बाइडेन जो हैं वो अच्छे राष्ट्रपति साबित नहीं हो रहे हैं। और इस परिदृश्य में ट्रंप के विरुद्ध कानूनी अभियोग अमेरिका के लिए भारी पड़ेगा, जिससे कानूनी एवं लोकतांत्रिक स्थिति और खराब होगी। असल में चीन या रूस की तुलना में अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन उसके भीतर ही है। उसके लिए आवश्यक है कि वह विभाजनकारी राजनीति और ध्रुवीकरण से बाहर निकले, ताकि समाज में व्याप्त खाइयों को भरा जा सके। तो काफी अच्छा आज का टॉपिक रहा। और आज का जो संपादकीय लेख है वह लेख है ब्रह्मचेलानी का। ब्रह्मचेलानी लेखक हैं और सामरिक विश्लेषक भी हैं, और उन्होंने अमेरिका पर यह आज का संपादकीय लेख लिखा, जिससे हमें अमेरिका के कुछ अंदरूनी मामले जानने को मिले कि किस तरीके से ट्रंप और जो बाइडेन में संघर्ष चल रहा है। अमेरिका की जनता संतुष्ट नहीं है, लोकतंत्र कहीं न कहीं कमजोर पड़ रहा है, न्याय व्यवस्था भी एक तरीके से वह वर्तमान जो सरकार है उससे मिली जुली दिख रही है, जैसा कि लेख में हम लोग को पढ़ने को मिला है। उस आधार पर हम लोग कह रहे हैं। और इस तरीके से अमेरिका को जो है थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है इस लेख के हिसाब से। तो काफ़ी कुछ जानकारी हमें मिली, और सबसे बड़ी जानकारी कि अमेरिका की जनता जो है वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उससे असंतुष्ट है। तो ये सारी चीज़ें हमें आज के संपादकीय लेख से जानने और समझने को मिला। तो काफ़ी अच्छा लगा कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय जानकारी भी हमें होनी चाहिए कि वर्तमान में कहाँ क्या कैसे हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की संपादकीय को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली संपादकीय में। धन्यवाद।